गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे एंड आई विश कि आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आए। तो पूर्णिमा का दिन है, सुबह का वक्त है, टाइम हो रहा है 5:59 सैटरडे एंड 10 जून। आप खुद ही देख सकते हो, मौसम देखो कितना प्यारा मौसम है सुबह के वक्त में। और आज मुझे बहुत काम है तो मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है थोड़ा भी रेस्ट करने की, तो मैं फटाफट से अपना काम शुरू करूँगी। तो आप लोग पूरे ब्लॉग में बने रहो। सुबह मैं सबसे पहले झाड़ू लगाऊंगी और पूरा वीडियो आप लोगों को नहीं दिखाऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है, तो आप लोगों का भी ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। मैं छोटे छोटे क्लिप में दिखाऊंगी कि सुबह का मेरा पूरा रूटीन क्या रहता है। तो सबसे पहले तो मैं झाड़ू लगा लेती हूँ और जितने भी हो सके कोना वगैरह जो भी हो अच्छे से झाड़ू लगा लेती हूँ चारों तरफ। और ना पोछा से ज़्यादा तो मुझे झाड़ू लगाने में टाइम लगती है। और ये देखो आप, मेरा कल का रंगोली है। मैं तो वैसे तो आलपना डालती हूँ पर आज मैंने रंगोली डाला हुआ है क्योंकि मेरा आलपना ख़त्म हो गया है और मार्केट जाके लाना पड़ेगा। तो हस्बैंड को अभी टाइम नहीं है, तो जब उनका छुट्टी रहेगा वीकली ऑफ तब मैं उनको लेके जाऊंगी। और जो भी घर की चीज़ें ख़त्म हो गई है, राशन वगैरह A to Z और क्या क्या चीज़ें देखना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें लेके आना पड़ेगा। तो ये सब मुझे वीकली ऑफ में ही ये लाना होता है क्योंकि मैं अकेले तो नहीं ला पाती, क्योंकि रणवीर भी अभी छोटा है तो उसको छोड़ के तो मैं नहीं जा सकती, इसीलिए हस्बैंड के साथ ही जाती हूँ। अभी मेरा झाड़ू होने के बाद तो मैं पोछा लगा लूँगी फटाफट से पूरे घर में। और महाराष्ट्र में बारिश का मौसम चल रहा है, तो पता नहीं क्यों घर में इतने मच्छर आ जाते हैं शाम के वक्त। परेशान हो चुकी हूँ। ऑल आउट भी ऐसा लगता है कि वर्क नहीं कर रहा है, तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि अच्छे से पोछा लगाओ। और शाम के वक्त मैं पूजा करती हूँ तो धूप वगैरह जलाती हूँ, तो घर के कोने कोने में धूप दिखाती तक उससे एटलीस्ट मच्छर तो भी भागे। पर फिर भी ऑल आउट से हम काम चला लेते हैं। और अभी मैं घर के जितने गंदे कपड़े थे पड़े हुए वो सब मैं भिगो के रख दूँगी, क्योंकि अभी लगे साथ में तो मैं धो नहीं सकती, क्योंकि मुझे अभी सबसे पहले नहाना है, फिर जाके पूजा करना और खाना बनाना है। और खाने में आज तो मुझे बहुत कुछ बनाने हैं, वो आप लोग देखोगे खुद ही। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले कपड़े भिगो के रख देती हूँ। और ना सबसे बड़ी बात, जब भी हम कपड़े भिगोते हैं ना तो मैं ध्यान रखती हूँ कि किसी से कलर ना निकले। अगर किसी से कलर वगैरह निकलता होगा तो एक की वजह से दूसरे कपड़े भी ख़राब हो जाएंगे, तो मैं ये चीज़ में ध्यान देती हूँ। पर अभी जो भी मैंने कपड़े भिगाया है तो सब ठीक ठाक है, कलर तो नहीं निकलता है, रेगुलर यूज़ के कपड़े हैं, तो इसीलिए मैं सबको एक ही गमले में भिगा दूँगी। और ये जब तक भीग जाएंगे अच्छे से 2 घंटे में या 1 घंटे में, तब तक मैं मेरा घर का पूरा काम कर लेती हूँ। तो मैं नहा के फाइनली आ चुकी हूँ और आज मैंने ड्रेस ही पहना है क्योंकि मुझे थोड़ी देर से तैयार होनी है बट सावित्री के लिए। 7:15 हो चुके हैं और यहाँ पे मैंने 3 टाइप के दाल भिगो के रख दिए हैं, आम भी भिगो के रख दिए हैं और दूध भी गर्म करके रख चुकी हूँ। तो मैं फटाफट से पूजा करके आती हूँ, फिर मैं अपना खाना बनाना शुरू करूँगी क्योंकि आज बहुत काम है, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला कुछ भी करने के लिए। तो पूजा करने से पहले मैं दहलीज पूजन करती हूँ। तो आज आप देख सकते हो कि मैंने अल्पना नहीं डाला है, रंगोली ही डाली है, क्योंकि अल्पना मेरा ख़त्म हो चुकी है इसीलिए रंगोली डाली हूँ। पर रंगोली में प्रॉब्लम क्या होता है कि दहलीज है ये, तो आना मतलब आते जाते वक्त रंगोली ख़राब हो जाती है, लेकिन कोई नहीं, 1-2 दिन में एडजस्ट कर लूँगी। चलो तो मैं किचन में आ चुकी हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ दाल लगा दूँगी, क्योंकि दाल लिक्विड होती है तो दाल लगाऊंगी सबसे पहले, तो कुकर ज़्यादा गंदा नहीं होता है। तो दाल बन जाने के बाद इसमें से निकाल के तड़का लगा दूँगी और इसी कुकर में मैं राइस चढ़ा दूँगी, क्योंकि ना राइस हम कुकर में ही बनाते हैं। बिकॉज़ पानी में जो बॉयल करके राइस बनती है ना, तो वो राइस मेरा हस्बैंड नहीं खाते और महाराष्ट्र में तो खाते ही नहीं है। मैं खाती थी पहले शादी से पहले, लेकिन अभी उनको देख के मुझे भी यही चावल खाने की आदत हो चुकी है। तो मुझे समझा कि चावल 2 टाइप के होते हैं, कि वेस्ट बंगाल बिहार में अलग चावल मिलती है और यहाँ पे अलग चावल। एनीवे, मैं अभी आम रस बना रही हूँ, तो मैंने आम को अच्छे से पील के निकाल लिया है और इसको मैं अच्छे से मिक्सर में पीस लूँगी। और इसमें अगर आप चाहो तो चीनी भी डाल सकते हो, वैसे तो चीनी मैं डालती ही हूँ क्योंकि आम में भरोसा नहीं है, थोड़ा सा तो खट्टापन रहता ही है आम के अंदर, इसीलिए मैं थोड़ा सा चीनी तो भी डालूँगी। और चीनी डाल के इसको पीस लूँगी, अच्छे से ग्राइंड करूँगी।
और आप लोगों को लगता होगा कि मेरी वॉइस थोड़ी सी नाक से क्यों आ रही है, तो मैं बता दूं कि मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी हो चुकी है। लेकिन बट सावित्री का ब्लॉग कल का था, एक्चुअली मैं चाहती थी कि कल ही मैं आप लोगों को मतलब यूट्यूब पे डाल दूँ, लेकिन नहीं डाल पाई क्योंकि ना रणवीर बहुत छोटा है अभी, मुझे पूरा टाइम उसके साथ ही रहना पड़ता है, उसके पीछे ही रहना पड़ता है, प्लस घर के काम भी रहते हैं। तो इसीलिए मैं कल का कल एडिट नहीं कर पाई, वीडियो पोस्ट नहीं कर पाई। तो आज मैं कर रही हूँ वीडियो पोस्ट। तो आप लोग पूरे वीडियो को देखो कि कल का मैंने पूरा टाइम तक क्या किया। और आमरस में ना हम इलायची भी डालते हैं फ्लेवर के लिए, तो मैंने इसको अच्छे से कूट लिया था। उसके बाद मैं मिक्सर में डाल के और चीनी डाल के, जो भी है थोड़ा सा मिल्क भी डाल सकती हूँ, बट नहीं, आम जो पीला था मैंने तो उसका बचा हुआ जो पानी था वो डाल के मैं पीस लूँगी अच्छे से। पीस के फिर मैं आम रस के अंदर डालूंगी। कभी कभी क्या होता है कि आम जो पीसते हैं ना तो काफ़ी गाढ़ा हो जाता है, तो ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं और ज़्यादा पतला भी नहीं चाहिए होता है, तो मीडियम डेंसिटी चाहिए होता है। तो उस हिसाब से मैं 1 बाउल ही उसमें मिल्क डालूंगी। अभी इसको अच्छे से फेंट लूँगी, फेंटने के बाद इसको फ्रिज में रख दूँगी। और फ्रिज में रखने से इसका टेस्ट कुछ ज़्यादा ही अच्छी लगती है, तो इसीलिए मैं इसको फ्रिज में अभी स्टोर कर दूँगी। अभी ये होने के बाद सबसे पहले मैं लग जाऊँगी दूसरे काम में। तो यहाँ पर मेरी दाल बन चुकी है, तो मैं दाल को तड़का लगा दूँगी। और ना दाल मैंने एकदम सिंपल बनाया है, अदरक लहसुन वगैरह कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ कड़ी पत्ता, राई, जीरा और मिर्ची से मैंने तड़का लगा दिया है। बस जब तक दाल बनेंगी तब तक मैं दूसरे इंग्रेडिएंट कर लूँगी। जैसे कि मुझे प्याजी बनानी है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले प्याज काट लूँगी। और हाँ, मैं बता दूँ कि वीडियो शूट करते करते सडनली ऐसा हुआ ना कि मेरा फ़ोन का स्टोरेज फुल बता रहा है और वो ले नहीं रहा है वीडियो वगैरह। तो ये प्रॉब्लम की वजह से मैं पूरा वीडियो आप लोगों को दिखा नहीं पाई। तो ये मैं हस्बैंड के फ़ोन से मैंने शूट किया हुआ है, तो क्लियरिटी ठीक ठाक है क्योंकि मैंने बहुत नज़दीक से लिया है। बट मेरा आईफोन है, तो आईफोन की क्लियरिटी की बात ही कुछ और है। तो स्टोरेज फुल होने की वजह से मैं मेरे फ़ोन से शूट नहीं कर पाई और बहुत ऐसे क्लिप है जो मैं दिखा नहीं पाई। और आप लोगों को लगता होगा कि मेरी पूरी ऐसी गोल क्यों नहीं है, टेढ़ी मेरी क्यों हो गई। तो मैं बता दूं कि मेरा फ़ोन टाइम पे मुझे धोखा दे दिया। स्टोरेज फुल बताने की वजह से मेरी काफ़ी देर हो चुकी थी और आटा मैंने पहले ही भून के रख लिया था, तो आटा भी नरम पड़ गई। और मालूम ही है, अगर नरम पड़ गई एक बार आटा तो उससे पूरी नहीं बनती है, पर मैंने कैसे भी करके बना लिया एकदम धीरे धीरे बेल के, तो इसीलिए मेरी पूरी टेढ़ी मेरी देख रही है। सुबह का वक्त है, टाइम भी बहुत कम है और मुझे इतना सारी चीज़ें बनानी है, तो बहुत फटाफट से करना पड़ता है। और रणवीर का स्कूल भी है, तो उसे मुझे स्कूल भी छोड़ने जाना है, 10 बजे से उसका स्कूल रहता है, तो इसीलिए मैं फटाफट से काम आवर लेती हूँ। तो ये मैंने प्याजी बना चुकी हूँ, हस्बैंड को बहुत भूख लगी है, उनको जॉब पे भी जाना है, तो मैं सबसे पहले उनका टिफ़िन पैक कर दूंगी। और खाने में मैंने हस्बैंड के पसंदीदा खाना बनाया है, और क्यों भी ना बनाओ, आज बट सावित्री है, उनका ही दिन है, फिर इसीलिए उनको खुश करने के लिए सब बना लिया फटाफट से। सुबह 9:30 तक वो जॉब पे चले जाते हैं, तो उनके जॉब पे जाने के बाद मैं जो कपड़े भिगो के रखे थे वो मैं फटाफट से धो लूँगी। और मुझे 12 बजे खुद की तैयारी भी करनी है, तो फटाफट से मैं कपड़े धो लूँगी जो भी बचे हैं, ताकि ये भी सूख जाए। और कपड़े धोने के बाद मेरा बेडरूम की जो बेड वगैरह है सब मुझे समेटनी है, तो ब्लैंकेट वगैरह सब बिखरा पड़ा हुआ था, कपड़े भी सब बिखरे पड़े हुए थे। और ये रणबीर भी काफ़ी शैतानी करता है, मुझे काम करने देता नहीं है ठीक से, तो ये मैं फटाफट से कर लूँगी। और मुझे काफ़ी सर्दी हो जाने की वजह से मैं मेरी खुद की वॉइस रिकॉर्ड ठीक से नहीं कर पा रही हूँ, बस कोशिश कर रही हूँ कि मेरी आवाज़ आप लोगों तक क्लियर पहुँचे। तो यहाँ पे मैं फटाफट से बेडशीट लगा दूँगी। और आज मुझे ना बेडशीट चेंज करने की थी, पर मेरे को बहुत टाइम हो गई है, मुझे खुद की तैयारी भी करनी है, और मेरे साथ जो पूजा में आने वाले उनको भी देर हो जाते हैं, तो इसीलिए मैं फटाफट से ये सब आवड़ूँगी। तो वही बेडशीट रहने दी, इसको मैं नेक्स्ट डे चेंज कर दूँगी। तभी मैं फटाफट से बेडशीट लगा देती हूँ ताकि रूम भी सेट रहे। अभी जैसे ही मैं मेरे बेडरूम को सेट कर दूंगी, बेडशीट वगैरह लगाने के बाद रणवीर का नाश्ता तो हो चुका है और उसको नहलाना भी बाकी है, क्योंकि मैं बाद में खुद की तैयारी कर लूँगी, मेकअप वगैरह मेरा हो जाएगा, तो फिर मैं उसको नहला नहीं सकती, मेरे कपड़े गीले हो जाएंगे, इसलिए रणवीर को मैं नहला दूँगी। नहला के उसको सबसे पहले तैयार कर दूँगी, क्योंकि वो स्कूल से अभी आ चुका है। तो आज बट सावित्री है, इसलिए उसका स्कूल 1 आवर्स के लिए ही था। एनीवे, और ना मुझे सबसे ज़्यादा बुरा इस बात का लग रहा है फ़िलहाल अभी कि आज बट सावित्री है और मैं मेहंदी आर्टिस्ट होके भी खुद के हाथ पे मेहंदी नहीं लगा पाई, क्योंकि ना कल रात में मुझे बहुत देर हो चुकी थी, तो मुझे सोने में ही डायरेक्ट 12 बज चुके थे और रणवीर भी नहीं सोया हुआ था, तो मुझे उसको भी सुलाना था। तो मुझे ऐसा लगा था कि थोड़े से तो भी अपने फिंगर पे लगा लूँ मेहंदी, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिलने की वजह से मैं नहीं लगा पाई, इस बात की बहुत अफसोस है।
और दूसरी बात की अफसोस ये है कि मेकअप आर्टिस्ट भी होने के बाद मैं खुद की साड़ी ड्रैपिंग नहीं कर पाई, हेयर स्टाइल नहीं कर पाई और इतनी काफ़ी देर हो चुकी थी। बाकी सबको भी मेरे वजह से देर हो रही थी, इसीलिए मैंने किसी का ज़्यादा टाइम नहीं लिया। मैं फटाफट से निकल गई और पूजा करने चली गई। तो यहाँ पे हम बट सावित्री का पूजा कर रहे हैं। आप लोग देख सकते हो बड़ का पेड़ बहुत छोटा है। हम मंदिर में भी जा सकते थे क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ का पेड़ है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे काफ़ी भीड़ है और भीड़ की वजह से हम वहाँ पे नहीं गए। घर के सामने में जो छोटे से बड़ का पेड़ था तो वहाँ पे हमने बड़ सावित्री का व्रत किया। और यहाँ पे वटी भरने का कार्यक्रम चालू है क्योंकि सुहागन का पूजा है तो ये कंपलसरी होती है। तो फाइनली मैं पूजा करके आ चुकी हूँ। बहुत देर हो गई थी, आप लोग खुद देख सकते हो। मैंने हेयर स्टाइल कुछ किया नहीं है, इतना देर हो गई थी और सुबह से मैंने पानी भी नहीं पिया था, इसीलिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग मेरे पूरे ब्लॉग को देखो, सपोर्ट करो, प्यार दो और वीडियो को आगे बढ़ाओ। थैंक यू, बाय बाय।